नमस्कार, मैं हूं अमित और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना यूट्यूब चैनल सच न्यूज़ चागो। आज हमारे बीच जुड़ रहे हैं बहुत ही अच्छी इनकी कविताएं, बहुत अच्छी स्टोरियां तैयार कर चुके हैं। इतनी तैयारी करने के बाद हमको जानकारी मिली कि अभी तक इनकी जो किताबें हैं मार्केट में नहीं आई हैं। तो चलिए इस संबंध में हम इनसे वार्ता करेंगे और इनका परिचय भी कराएंगे। भैया जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मैं यूपी जनपद गाजीपुर से ग्राम सभा शक्करपुर से निवासी हूँ। मेरा नाम इंद्र प्रताप यादव उर्फ मनीष है और मैं एक बहुत ही कम समय से लगभग कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तब से स्टोरी राइटिंग का काम शुरू किया था। और कुछ समय के बाद मैंने कविता भी लिखा, छोटी कहानियाँ भी लिखी है, कुछ लेख भी लिखा हूँ, एक नाटक भी तैयार हो गया है और एक उपन्यास है जो लिखने का कार्य जारी है। भैया जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि बहुत लोग तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में जाना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा विचार कहाँ से आया कि हम इस तरह की कविताएं लिखेंगे, स्टोरियाँ तैयार करेंगे? ऐसा मन में ख्याल कब से है? दरअसल बचपन से ही मैं स्टोरी के प्रति काफ़ी जागरूक था और कम उम्र से ही, कम समय से ही, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तो मुझे कहानियाँ पढ़ने और कहानियाँ सुनने का शौक ज़्यादा था। आज मॉडल युग है, पहले लोगों के मनोरंजन का एक क्षेत्र ये होता था कि शाम के वक्त 8-10 लोग जुट करके कहानियाँ सुनने और कहने का जो प्रचलन चलता था, तो उसमें मेरी ज़्यादा रुचि रहती थी। मैं कहानियाँ सुनता था, एक ही बार में याद कर लेता था। कुछ जब आगे चला तो मैं कक्षा 4 में 5 में पढ़ता था और कक्षा 10 के जो नोट्स बुक की कहानियाँ होती थी उसको मैं पढ़ लेता था। वहाँ से मुझको लगा कि एक बार हमको भी स्टोरी लिखनी चाहिए और मैंने कम समय से कक्षा 7 या 8 से मैं सिटी स्कूल में था, वहाँ पर एक प्रज्ञा नाम की पत्रिका छपती थी, तो मैं सोचा कि इसमें एक कहानी मैं छपवाऊँ और वहीं से मेरी कहानी लिखने की जो हुआ चालू हुई। हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की स्टोरी या किस तरह की कविताएं लिखते हैं? अधिकतर मेरी कहानियाँ सामाजिक ही है, गांव से समाज से जुड़ा हूँ और गांव समाज से ही उसी क्षेत्र से मैं कहानियों को उठाता हूँ और उसी को एक कहानी के रूप में बना करके लिखता हूँ। मान लीजिए यदि कोई घटना घटित हो जाती है, मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले शहीद अश्वनी जी का आपने सुना होगा, आपके बगल में ही गांव है, उनका गांव शायद भदेव में पड़ता है, तो उन पे आपने कोई स्टोरी तैयार किया है क्या? नहीं सर, कोई अगर घटना भी घटित होती है तो मैं उस घटना का अवलोकन अपने माध्यम से करता हूँ, किसी भी घटना को अपने तरीके से जानने की कोशिश करता हूँ और उसमें मैं जो बेस्ट समझता हूँ उसको अपने तरीके से, उस घटना को बना करके समाज में कैसे प्रस्तुत किया जाए उसको मैं अपने तरीके से प्रस्तुत करता हूँ। तो घटना को हूबहू घटना की तरह से मैं नहीं रखता हूँ, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है मेरी। आपके पास इतनी अच्छी कलाएं हैं, आपको कभी सम्मान मिला है या कोई ऐसे अच्छे यानी बड़े अवसरों पे आपको कभी बुलाया गया है? जी सर, इलाहाबाद में जैसे आगे चल कर के मैंने जब ग्रेजुएशन पास आउट किया था तो कुछ कविताएं भी लिखा, तो काव्य पाठ करने के लिए इलाहाबाद में 2 बार हमको मौका मिला और वहाँ पर मैं सम्मानित भी हुआ, पुरस्कृत हुआ और कुछ प्रशस्ति पत्र हैं। गुफ्तगू एक है, इम्तियाज़ अहमद हैं जो गाजीपुर से ही हैं, उन्होंने हमको आमंत्रित किया था कि इलाहाबाद वो आएँ और आप आएँ और अपनी कविता को प्रस्तुत करें। मैंने इस गुफ्तगू मंच पर एक बार कविता प्रस्तुत किया था जो सांत्वना पुरस्कार के तौर पर हमको प्रशस्ति पत्र मिला था। चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इनको सम्मानित किया गया है। आप पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल्स मैं इधर उधर करके दिखा देता हूं आपको। चलिए अब हम जो दूसरा प्रोजेक्ट है इनका, मैं उसे दिखाने की कोशिश करूंगा। एक और था सर, इलाहाबाद में ही जी। विश्व हिंदी समाज था। जी। उसका हालांकि अभी कोई इस समय मेरे पास है नहीं। जी। वहाँ पे भी मौका मिला था और सांत्वना पुरस्कार मिले थे हमको और लगभग 1000 रुपये तक की पुस्तकें भेंट स्वरूप मिली थी पुरस्कार के तौर पर। एक गाजीपुर में, हालांकि गाजीपुर मेरा जनपद है, गाजीपुर से संतोष कुमार यादव जो बसपा के प्रत्याशी थे, जिस समय वो अपने प्रचार के दौरान उन्होंने नवोदित कवियों को, नवोदित लेखकों को उनका एक विचार था कि एक सम्मेलन कराया जाए, कवि सम्मेलन कराया जाए, मुशायरा कराया जाए और जो नवोदित कवि हैं जनपद के, जो नए नए कलाकार, नए नए लेखक हैं, उनको बुला कर सम्मानित कराएं
तो उनके अंतर्गत मुझको ये भाईचारा बसपा समिति जो थी ऑल इंडिया मुशायरा, उनको चलिए सम्मानित मैं किया इसको गया। भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ऑल इंडिया मुशायरा का ये जो इन्हें सम्मान दिया गया है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए एक दूसरा और है, मैं उसे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये सर गाजीपुर के ही जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, जी जी स्वामी सहजानंद के संयोजक हैं प्रमोद कुमार अनंग, जी जी। और ये पीजी कॉलेज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनय कुमार दुबे। ये जो दोनों लोग एक सहजानंद के प्रोफेसर हैं और एक पीजी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। इन लोगों के तत्वाधान में लघु कथा की एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था और मुझको तीसरा स्थान मिला था। चलिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बड़े बड़े प्रोफेसरों ने इन्हें सम्मानित किया। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको पकड़िए। सहजानंद कॉलेज के प्रोफेसर जी ने इन्हें सम्मानित किया था ना भैया? जी सर, और पीजी कॉलेज के भी थे, सहजानंद के भी थे। सभी लोगों ने मिल करके पूरे गाजीपुर जनपद के लिए एक लघु कथा या लघु काव्य सम्मान रखा था, जिसमें मुझको तीसरा स्थान मिला था सर। चलिए मैं उन सर की गुड सेंस की कामना करता हूं जो गाजीपुर के नौजवानों के लिए इतना सोचा। और भी क्या है आपके पास? और ये कुछ सेमिनार है सर, जिस सेमिनार में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उस सेमिनार की डिग्रियाँ हैं। आपको सेमिनार की कुछ डिग्रियां हैं, मैं उसे दिखाने की कोशिश करूंगा। इंटरनेशनल सेमिनार फ्लॉग कैलर एंड थॉट्स, आप देख सकते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप मुझको पत्रिका दीजिए। पत्रिका आपको दूसरा ये सेमिनार का है, ये भी सेमिनार का ही है ना? नेशनल सेमिनार, ये नेशनल सेमिनार में भाग लिए हैं, इन्हें वहाँ सम्मानित किया गया है। सर गाजीपुर जनपद में पीजी कॉलेज से ही मैं अध्ययनरत था। उस समय वहाँ से एक पत्रिका निकलती थी, डॉक्टर रामनारायण तिवारी वहाँ के प्रोफेसर इंग्लिश के, उनके अंतर्गत निकलती थी पत्रिका युवा दर्द नाम। और उस पत्रिका का मैं स्थायी अध्यक्ष सदस्य भी हूँ। और उस पत्रिका में लगभग सभी पत्रिकाओं में मेरा कुछ न कुछ निकलता रहता है। तो ये 3-4 पत्रिकाएं हैं जिसमें मेरा लेख या कविताएं छपी हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने दर्शकों को ये दिखाएं, और इन सभी पत्रिकाओं में मेरा कुछ न कुछ कविता या लेख छपा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं पत्रिका दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तीनों अलग अलग है क्या? जी सर, तीनों अलग अलग सन में मतलब कि प्रकाशित हुई हैं। जी जी। और तीनों पत्रिकाओं में मेरा ये लेख या कविता 15 जुलाई 2017 में हुई है, और एक हुई है 18 अगस्त 2019। जी सर। और एक हुई है, और इस पे डेट नहीं आ पा रहा है। चलिए आज हम बात करेंगे, आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कलाएं हैं। एक बात बताइए आप, अच्छा ये क्या है? ये सर साझा काव्य संग्रह है। ये अर्पित अनाम है एक, शायद युवराज प्रकाशन है हरियाणा से। जी जी। युवराज प्रकाशन के अंतर्गत इसके संपादक जो हैं अर्पित अनाम है। ये साझा काव्य संग्रह प्रकाशित करते हैं। इस साझा काव्य संग्रह में लगभग बहुत से कवि हैं। इसमें मुझको भी मौका मिला और मेरी एक कविता इसमें प्रकाशित हुई थी, लगभग राष्ट्रीय स्तर पर, उदासी की रात। ये मैं चाहूँगा कि आप भी अपने दर्शकों को दिखाएं। अच्छा, इसमें आपका कहीं नाम वगैरह आता है कि नहीं? जी सर, ये पूरी पेज मेरे लिए है। अच्छा, ये मेरी कविता है, ये मेरा नाम है, ये मेरा फोटो है। चलिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इनमें इनका ईमेल आईडी भी है। ईमेल आईडी है ip1is@gmail.com। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। नज़दीक से भैया जी का फ़ोटो लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, उदास की रात। जी सर। चलिए एक दो लाइन सुना देता हूँ आपको। बीते हुए ज़माने की बीती हुई बात है, बीते हुए ज़माने की बीती हुई बात है, दिन थे वो खुशी के अब उदासी की रात है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और कोई यदि मान लीजिए कोई पुस्तक ये लेना चाहे तो आपसे कैसे मिलेगा? वो सर हमसे नहीं मिलेगा, वो प्रकाशक है और वहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है पुस्तक पर, और सीधे वो प्रकाशक से मिले
और जो प्रकाशन है युवराज प्रकाशन वहाँ। हाँ भैया जी, आपका मेन उद्देश्य क्या है? आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी कलाएं हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ भी तैयार किया है। जी सर। जी सर, आपने मेरी कविता देखा, छोटी छोटी कहानियाँ देखा, और लगभग इन 2 रजिस्टरों में मेरी कम से कम 20 या 25 कहानियाँ लिख करके, संग्रह करके, एकत्रित करके मैं रखा हुआ हूँ, और ये प्रकाशित नहीं हो रही हैं। और ये प्रकाशित 2 तरीके से होती हैं। एक तो नियमतः पत्रिकाएं निकलती हैं कहानियों की, उस पत्रिका में दे दिया जाए, एक एक करके, एक एक कहानी वो प्रकाशित हो जाए, या फिर इन सभी कहानियों का एक संग्रह बना करके ऐसे किताब का रूप दे दिया जाए, और वो किताब पूरा हमारे नाम से प्रकाशित हो जाए। ये प्रकाशित होने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि किसी पत्रिका में दे दिया जाए। पत्रिका में अगर मैं किसी पत्रिका में देता हूँ तो पत्रिका वाला ये सोचता है कि मैं इनकी कहानी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो ये सोचता है कि मैं अगर इनकी कहानी प्रकाशित करता हूँ तो उससे मेरे पत्रिका को या मुझको क्या फ़ायदा होगा, या मैं इनकी कहानी को क्यों प्रकाशित करूँ। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। वो अच्छे अच्छे प्रोफेसर बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ या बड़े बड़े लोगों के लेख प्रकाशित करता है, जिससे उसका एक स्टेटस बनता है। पढ़ने वालों को लगता है कि नहीं, ये इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इनके लेख को, इनकी कहानी को पढ़ना जाना चाहिए। अभी हम स्टूडेंट हैं और लगभग तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी वगैरह नहीं है इस समय। तो एक ये स्थिति बनती है कि आप इस स्थिति में कहानी लिख भी लिए हैं तो उसको क्यों पढ़े लोग, क्या वजह है कि आपकी कहानी को कोई पढ़ेगा और इतना तवज्जो देगा। हालांकि पढ़ने के बाद समझ में आ जाए कि कितनी अच्छी कहानी है। दूसरा है कि इस पूरे कहानी को किसी प्रकाशक से मिल करके, जैसे मैंने आपको बताया कि एक युवराज प्रकाशक है जो कविताओं का संग्रह जो प्रकाशित किया हुआ है 2-3 हमारा, तो ऐसे प्रकाशकों से मिल करके अपने पूरे कहानी का एक संग्रह बना करके अपने किताब एक प्रकाशित करवा लिया जाए। तो ये हो सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि कम से कम एक किताब प्रकाशित कराने में 25, 30, 40 हज़ार रुपये तक की खर्च आती है। जो अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ वो हमारे बस की बात नहीं है। यही 2 कारण है कि अब तक मेरी इतनी सारी कहानियाँ हैं, और इसमें सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, एकांकी है, नाटक भी है और कहानी भी है। सभी की सभी अभी जो जितनी लंबी कहानी, एकांकी, नाटक है, सब अब प्रकाशित है। हाँ भैया जी, चलिए हम आज आपसे वार्ता करेंगे। यदि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मेरे पास उतनी बड़ी पूंजी नहीं है, यदि कोई आपका सपोर्ट करना चाहे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? जी सर, स्वीकार्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप तो जो देखेंगे दर्शक हैं, लेकिन जो जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र में लोगों को पाठक कहा जाता है। पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको पाठक कहा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि पढ़ने की जो भी लोग रुचि रखते हैं, कम से कम जो पॉपुलर हो गए हैं उनको तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो पॉपुलर हो गए हैं सिर्फ आप उसी को पढ़ेंगे तो फिर आगे नए लोग कैसे पॉपुलर होंगे। तो एक बार आप नए लोगों को भी पढ़ने की कोशिश करिए, और अगर वो कुछ अच्छा लिख रहा है तो उसको भी फीडबैक दीजिए ताकि उसका प्रोत्साहन हो और वो अपने कार्य में रुचि ले और आगे लिखता रहे। भैया जी, यदि कोई सपोर्ट करेगा तो कैसे करेगा? क्या आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते हैं? जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 85 73 85 21 51। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप पेटीएम, गूगल नंबर भी चलाते हैं क्या आप? जी सर, फ़ोन पे चलाता हूँ और फ़ोन पे भी मेरा यही नंबर चलता है। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे युवाओं की हम सपोर्ट करेंगे तभी हमारा देश आगे जाएगा। तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करें। इस वीडियो को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करें। भगवान आप हैं। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।